यह कहानी है एक पुराने सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल की, जो शहर के किनारे घने जंगल के बीच स्थित था। कहते थे कि वहां की गूंजती दीवारें, वीरान कॉरिडोर्स और टूटे शीशों के पीछे कोई रहता था, एक शापित चुड़ैल। लोग मानते थे कि हॉस्पिटल के बंद कमरे में उसकी आत्मा कैद थी, जो किसी भी अनजान को अपनी चपेट में ले सकती थी। एक रात 4 दोस्त, आयुष, निहारिका, मयंक और रीना ने साहस के नाम पर इस हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। लोगों की बातें उन्होंने सुनी थी, पर किसी ने उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखा था। दोस्तों ने माना कि ये सिर्फ कहानियां थीं और कुछ नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात उनका सामना होगा एक भयावह सच्चाई से। अंधेरी रात में चारों दोस्त अपनी टॉर्च के सहारे हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए, पर हिम्मत करके वो अंदर चले गए। अंदर हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हल्की सी बदबू थी, जैसे किसी ने वहां बरसों से सफाई नहीं की हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान दिखाई देने लगे, मानो खरोंचों से बने निशान, जैसे किसी ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की हो। अचानक रीना को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर के एक कोने में आयुष को एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे, और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चेयर रखी थी, जिस पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। तभी निहारिका ने एक परछाई देखी, लंबे बालों वाली, दुबली पतली और गहरे लाल आंखों वाली चुड़ैल की परछाई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी ने डर के मारे दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उनकी चीखें सुनाई दी, पर बाहर कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी और पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। मयंक ने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से पूछा, तू कौन है और क्या चाहती है? चुड़ैल ने अपनी कर्कश आवाज में जवाब दिया, मैं यहां फंसी हूं सैकड़ों सालों से। जो भी इस हॉस्पिटल में आता है, उसकी आत्मा मेरे लिए कैद हो जाती है। तुम भी अब यहीं रहोगे। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें वही अंधेरी परछाई दिखाई दी। उनका दम घुटने लगा और शरीर सुन्न हो गया। तभी निहारिका को अपनी दादी से मिली एक ताबीज याद आई, जिसे उसने अपने गले में पहन रखा था। उसने ताबीज को उठाया और चुड़ैल की ओर बढ़ा दिया। ताबीज देखते ही चुड़ैल चिल्लाने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि दीवारें भी कांपने लगी। ताबीज की रोशनी से चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त किसी तरह दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले। सुबह होने तक गांव के लोग कहते हैं कि उस हॉस्पिटल से अब भी डरावनी आवाजें आती हैं। कहते हैं कि चुड़ैल तो गायब हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उन दीवारों में कैद है। जो भी उस हॉस्पिटल में जाता है, उसकी आत्मा वहां हमेशा के लिए फंस जाती है। अब वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर रात की खामोशी में वहां से अब भी किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं।